तो दोस्तों नमस्ते, एक बार पुनः आपका लाइव में स्वागत है। यहाँ पे मैं लाइव इसलिए आया हूँ कि मैंने आपको जब बताया था कि भगवान चार भुजानाथ का मंदिर दिखाया था, राजसमंद का अपना जो और समाज का प्राचीन मंदिर है, उससे हमारा इस मंदिर से क्या तात्पर्य है, उसी के लिए मैं एक बार पुनः लाइव आया हूँ। क्योंकि हो सकता है आपको समझ में आया नहीं आया हो, इसलिए मैं एक बार पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारा अनुभव कर पाएंगे, बहुत सारी संस्कृति और सभ्यताओं के बारे में आप समझ सकेंगे। आपको जो मंदिर मैंने बताया था भगवान चार भुजानाथ क्षत्रिय और समाज प्राचीन मंदिर, जिसकी निर्माण 1652 ईस्वी से लगाकर 1680 के मध्य महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में हुई थी। उस समय यहाँ पे लाखों और समाज के लोग आए थे। देश और प्रदेश से लोग, जो उड़ीसा प्रांत कहते हैं, वहाँ से लोगों को आमंत्रण किया गया था, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहाँ रहते थे और समाज के, ऐसा बताया जाता है। और उन लोगों ने आके ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये गोमती नदी है ना, हाँ, गोमती नदी का जो तट था, यहाँ एक विशाल गड्ढा खोद के और यहाँ पर मलबा डालना था। ये जो हम खड़े हैं ये 9 चौकी इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर एक जो सीढ़ी देखेंगे आप, वो 9 है। जितनी भी उतरेंगे आप 9 ही मिलेगी, तो इसलिए इसका 9 चौकी पाल जो है वो किया गया। वो सामने घेवर माता का मंदिर है और अन्य घेवर माता के पति का जो मंदिर है वो ऊपर मौजूद है। कैसे वो सती बनी थी, कैसे उसकी कहानी है, वो आप वीडियो में देख सकते हैं, उसमें मौजूद है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि और समाज का इस पाल से क्या संबंध है, तो ये संबंध है मित्रों, आज से 370 वर्ष पहले यहाँ पर बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और अकाल राहत के तहत उस समय मुग़ल बादशाह औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ था। उस समय बात ये थी कि इस पुल पे, गोमती नदी के इस पुल पर इतना बड़ा डैम बनाना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि इसमें एक बड़ी मशीनरी और बड़ा पैसा खर्चना हो। उस ज़माने में 1000 करोड़ की मुद्रा दिल्ली सरकार, जब दिल्ली के गद्दी पे मुग़ल दरबार औरंगजेब बैठा हुआ था, जो एक ऐसा शासक था जो मंदिरों तोड़ने का काम करता था और मुस्लिम की स्थापना ज़्यादा की थी, उसी शासक के दौरान महाराणा राज सिंह जी ने बहुत ही कुशलता से काम लिया और उस ज़माने में वहाँ से पूरा राशि और मुद्रा प्राप्त करके ये पूरी विशाल जो है इस झील का निर्माण कराने में बहुत सही किया। और लेबर का काम के लिए और समाज को विभिन्न देशों में आमंत्रण किया गया था कि आप आइए और यहाँ पे मिट्टी खोदकर हमको बहुत बड़ा टीला बनाना है। दो पहाड़ियों के बीच में टीला बनाना था, उसके लिए बड़ी लेबर की ज़रूरत थी। तो उसके लिए और समाज अपने लावे लश्कर के साथ ही, लावे लश्कर का मतलब ये होता है गधे, पशु, सभी के साथ पहुंचा था और इस गहरी खुदाई करके यहाँ से पूरा मिट्टी वगैरह निकाल के ये पूरी भराई की थी। जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये पूरा इस अगर झील से देखें तो कितने ऊपर होंगे घाट साहब, अपन 100 फीट 150 फीट ऊपर होंगे। हाँ, 150 फीट, 100 फीट से 125 फीट हम ऊपर खड़े हुए हैं। जो पानी जो दिख रहा है ये इस टीले के लिए काम आए थे। 14 साल तक यहाँ पर काम हुआ था। 14 साल के बीच में हमारे लोगों ने, 14 साल जब हम रहते हैं कहीं पे, तो हमारे कितने पूर्वज मर जाते हैं। हम एक साथ देखते हैं कितने ही पूर्वज हमारे यहाँ शहीद हो गए थे। और उसी समय वो हमारा चार भुजानाथ का जो मंदिर है वो निर्माण किया गया था, जो हमारे आज भी हमारी आस्था का केंद्र बना हुआ है। 370 वर्षों के बाद भी हम अपने समाज के इस प्राचीन मंदिर को नहीं भूले हैं, भूले हैं। और लगातार 370 वर्ष से, कभी हम अब आधुनिक युग में हम आ रहे हैं, लेकिन पहले हमारे पूर्वज आते थे। हमारे साथ में मदन जी भाई साहब है, जिनसे हम बात कर रहे थे। हम थोड़ा उधर धूप में चलते हैं क्योंकि हमारे दर्शकों को दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत वो हो रहा है। हाँ, यहाँ आ जाइए मदन जी। मदन जी, क्या यहाँ आके कैसा महसूस किया आपने? लगातार 13 साल से मैं भी लगातार, हाँ, हर वर्ष की बात थी। फिर तो क्या तेरा क्या मेरा, 13 साल से आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। तो कोई भी काम होता है उस दिन हम पहले से ही तैयारी करते हैं। 1 जुलाई 11 की तो चार भुजानाथ के मंदिर से या टोल नगर के साथ में ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए लेके आते हैं 9 चौकी पाल पे। तो हमारी समाज का पहला मंदिर है यहाँ पे, राजसमंद के अंदर और समाज का। सबसे पहले शोभा यात्रा ठाकुर जी की हमारे समाज के लोगों के द्वारा पहली पालकी निकलती है। उसके बाद सभी आसपास के मोहल्लों से आती है, सभी समाज की आती है। और बहुत ही अपने हमारे समाज के पूर्वजों द्वारा एक कार्य किया गया है, सराहनीय कार्य है। बिल्कुल। आने वाले समय में हम हमारी समाज से आशा करते हैं कि ऐसे ही इस धरोहर का देख रेख और आगे बढ़ाते रहें। हमारे साथ में बाबूजी है, यहाँ के बहुत ही आदरणीय हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? बंसी संत उपाधि। बंसी संत उपाधि जी हमारे साथ में हैं और काफ़ी इतिहास के बारे में आप जानते हैं। बाबूजी ये थोड़ा सा मुझे बताइए कि राजसमंद आखिर क्यों है, क्या है ये राजसमंद? राजसमंद की हिस्ट्री में सुनाता हूँ, आप सुनो। नहीं, क्यों है? पहले तो राजसमंद क्या है, पहले किसके नाम पे है ये?
हाशम राणा साहब सिंह जी के नाम जी जी हाँ हाँ ये भाई साहब बोल रहे ना काका कि और समाज का, और समाज में 10वां ओडान, वाह हाँ क्या बात है। हाँ उसी का ठेका था यहाँ पे ओहो उस जमाने में। उस जमाने में, उसी के द्वारा पहाड़ों पे मिट्टी कंकर पत्थर ले जाने वाली वही थी। आज ओड़ समाज को ओड़ नहीं जानते हैं, ओड़ की माता को ओड़ नहीं जानते हैं, लेकिन आप उस इतिहास को जानते हैं। आज से 370 वर्ष पहले के इतिहास को जानते हैं। फिर जयसन का ठेका भी 10वां ओडान गई था। ओहो क्या बात है। उसका कानून था मेरे पास 100 गधेड़ा होंगे तो मैं, और गधेड़ा उसके नहीं थे, गधे तो आप जैसे मेरे जैसे के थे, वो ठेकेदार नहीं थी। ठेकेदार नहीं थी। 10वां ओडान का काम मशहूर काम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपको आपका कहाँ से आना हुआ सर? उदयपुर से आया हूँ। उदयपुर से आया हूँ। मैं आगे 10 मिनट की हिस्ट्री सुनाता हूँ। जी जी जी। फिर मेरी फीस है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, मिनिमम आप फीस भी लेते हैं? फीस भी ले, लेकिन ये फीस देने का काम तो हमारे समाज के लोग आएंगे ना, जो आपकी वीडियो देखेंगे, मैं इंतजार करूँगा। वो आपको फीस चुकाएंगे। मैं समाज सेवी हूँ। मैं इंतजार करूँगा क्या उनकी? हाँ बिल्कुल उनका इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो समाज सेवी हूँ आपकी तरह, देश और दुनिया में बताने वाला एक सेवी हूँ। यूट्यूब खोलो, हाँ मैंने हिस्ट्री, मेरा फोटो आ जाएगा, आप वहाँ पे सुन। क्या बात है, आपकी वो भी है? यूट्यूब पे नाम बताओ यूट्यूब चैनल का आपका। बोल रहा हूँ ना, यूट्यूब खोलो फिर बोलो राजसमंद हिस्ट्री। अच्छा राजसमंद हिस्ट्री में आपका आएगा, मेरा फोटो आएगा, वहाँ सुन लेना। मैं अच्छा 10 मिनट बोलता हूँ तो मिनिमम चार्ज मेरा 30 रुपये तो है नहीं। अच्छा मिनिमम चार्ज आपका 30 रुपया है। देने वाला आपको अगर आप हिस्ट्री बताएंगे ना तो हम आपको 30 रुपये दे देंगे। तो बताइएगा। हाँ नहीं यहीं से बतानी पड़ेगी। यहीं से तो हाँ। मैं बैठूँ, आप इधर नहीं खड़े खड़े बताओ तो घूमते घूमते कोई दिक्कत नहीं, हम आपको 30 रुपये पूरे देंगे। हाँ, और यही है। देखिए अगर आप, हम तो वैसे दे देंगे, कोई मना नहीं।